नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। वो है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, यानी कि एक तरीका है पढ़ाने का। पढ़ाई के दौरान एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ाते समय इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में बहुत ही आसान बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ भी आएंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तो ये क्या है, इसको हम शब्द बाय शब्द समझेंगे, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट के लिए जो हिंदी शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है मूर्त, और एब्स्ट्रैक्ट के लिए अमूर्त। पहले हम इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं कि कंक्रीट का क्या अर्थ होता है या एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है। देखिए, कंक्रीट का अर्थ होता है कि जब कोई वस्तु मेरे सामने है, मैं उसको देख सकता हूं, या मैं उसको छू सकता हूं, या मैं उसको सुन सकता हूं, या मैं महसूस कर सकता हूं। कहने का अर्थ है कि मैं अपनी सेंस का इस्तेमाल करके उसको देख सकता हूं, सुन सकता हूं, समझ सकता हूं, छू सकता हूं। इसका मतलब वो क्या है, कंक्रीट है। या आसान शब्दों में कहूं तो कोई चीज मेरे सामने है तो वो क्या कहलाएगी, कंक्रीट। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है कि ऐसी चीज जो मेरे सामने नहीं है लेकिन मैं उसके बारे में सोच सकता हूं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर मैं क्लासरूम में बात करूं तो क्लासरूम में मेरे सामने बेंच हो सकता है। ठीक है, वो कंक्रीट हो गया। किताबें हो गई क्लासरूम में, वो क्या हो गया, कंक्रीट चीजें हो गई। वहीं अगर मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्ट तो ऐसी चीज जो क्लासरूम में नहीं है लेकिन उसके बारे में हम सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाथी। क्लासरूम में अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं हाथी के बारे में, तो हाथी क्लासरूम में तो नहीं है, इसका मतलब कंक्रीट नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। इन द सेम शॉर्ट तरीके से समझाऊं तो कंक्रीट मतलब जो मेरे सामने है, जिसको मैं देख सकता हूं, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो मेरे सामने नहीं है लेकिन मैं उसके बारे में सोच सकता हूं। ठीक है। तो अब हम आते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो ये शिक्षण सूत्र है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप क्लासरूम में पढ़ाने जाएंगे बच्चों को, तो एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा इसलिए कि जब आप बच्चों को कोई चीज पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप बच्चों को कंक्रीट एग्जांपल्स देंगे। बच्चों के सामने वो चीजें होनी चाहिए, बच्चा उसको देख सके, उसको टच कर सके। और जब वो चीजें बच्चों के सामने होंगी तो बच्चे उसको बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, साइकोलॉजिकली भी अगर हम बात करें तो बच्चे उन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं जिनको वो अपनी आंखों से देख सके, लाइव चीजें उनके सामने हो, छू सके, महसूस कर सके। उनसे वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखा ना, बहुत ही छोटा बच्चा जो होता है, 5 6 7 8 महीने का बच्चा, आपने देखा होगा अक्सर वो हर एक चीजों को से खेलता है, उन चीजों को पकड़ता है, छूता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो उसका एक सीखने का तरीका है, कंक्रीट तरीका है वो सीखने का। और छोटे बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। तो जब भी आप कोई टॉपिक कराएंगे तो स्टार्टिंग में आप बच्चों को कंक्रीट चीजें देंगे, जिससे कि उसको देख सके, समझ सके, खुद से करके चीजें सीख सके। उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट पे लेकर के जाएंगे, मतलब एक बार बच्चे ने उसको देख लिया, समझ लिया, तब आप थोड़ा सा बच्चों को ऐसी चीजें कराएंगे जिससे कि बच्चा उसके बारे में सोचना शुरू कर दे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर दे। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई इसका उल्टा कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए आप किसी ऐसे जानवर के बारे में बता रहे हैं जो बच्चे ने कभी देखा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप किसी बच्चे को हाथी के बारे में ही पढ़ा रहे हैं, और मान के चलिए बच्चे ने कभी हाथी नहीं देखा, ना कहीं पिक्चर में देखा, ना कहीं टीवी में देखा, ना सच में नहीं देखा, और आप हाथी के बारे में पढ़ाना शुरू कर दे, तो आपको क्या लगता है कि आप सीधा हाथी के बारे में 10 फैक्ट्स बता दे तो बच्चा समझ जाएगा कि हाथी बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, उसकी एक सूंड होती है? सिर्फ इतना कह देंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप बच्चे के सामने एक मॉडल के रूप में हाथी रख देंगे कंक्रीट तरीके से, तब बच्चा हो सकता है कि बहुत बेहतर तरीके से हाथी को समझे, और फिर आप उसके बिहाफ पे एब्स्ट्रैक्ट चीजें करा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। इसको दूसरे एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब हम बच्चों को मैथ्स में काउंटिंग कराते हैं, क्या कराते हैं, काउंटिंग। तो जब हम बच्चों को काउंटिंग कराते हैं तो काउंटिंग कराने के लिए आप सबसे पहले कंक्रीट चीजें लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को आप 1 2 करा रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीड्स या स्टोन्स यूज कर सकते हैं कि भाई हाँ, अगर 2 है तो 2 स्टोन्स बताओ कितने होंगे।
3 है तो 3 स्टोन्स बताओ कितने होंगे। तो कंक्रीट चीजों के थ्रू आप बच्चों को काउंटिंग सिखाइए, और एक बार बच्चा काउंटिंग सीख जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इनका अर्थ समझ जाए, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट चीजें करा सकते हैं कि 1 2 3 डिजिट्स के बारे में पढ़ा सकते हैं, 1+2 के बारे में बता सकते हैं कितना हो सकता है। कहने का अर्थ है कि इनके बेसिस पे आप चीजें करा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करा सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि बच्चों को जब आप क्लासरूम में जाकर पढ़ाएंगे तो पहले कंक्रीट चीजें यानी कि ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी चीजें बच्चों को देंगे सामने जैसे कि बच्चा उस चीजों को खुद से करके सीखेगा, देख के सीखेगा, समझ कर सीखेगा, और उसके बाद आप बच्चों को धीरे 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 उन्हीं चीजों के आधार पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कराएंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स देंगे, ऐसी फैक्ट्स या चीजें बता सकते हैं जिनके बारे में बच्चा इमेजिन करके चीजें समझ पाए, कल्पना करके अपने दिमाग में सोच कर उन चीजों के बारे में चीजें समझ पाए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी तरीके के और भी अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।